देखो यहाँ पे हल्ला नहीं करना, ठीक है। तो अभी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर का नाम क्या है? ज्योग्राफी का खनिज संसाधन। कौन सा चैप्टर है? खनिज संसाधन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और आज जो है क्या कराएंगे, आज जो है आपका किताब पहले समझा देते हैं, ठीक है। और एक वीडियो में पूरा किताब पढ़ा के समझा देते हैं, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय सब करा देंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर को क्या करो, समझो, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? खंड घ है और चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन, खनिज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो खनिज क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। बहुत अच्छा से आप लोग मतलब पिक्चर बना के लाए हैं ताकि आपको बोलें खाली समझो नहीं, देख के ही समझ जाओ फटाफट। तो क्या है यहाँ पे देखो, खनिज किसको कहते हैं? अब पृथ्वी के अंदर जो है ना, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे वस्तु हैं जो जिसको निकाल करके मानव क्या करता है? यूज करता है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर क्या है? कोयला है, जानते हो। पृथ्वी के अंदर क्या है? पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम है ना। पृथ्वी के अंदर आपको पता है लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब पता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? चांदी है। ये क्या है? ये गंधक। पिक्चर देखे हो, सोना चांदी इस तरह से ढेला पत्थर के तरह रहता है, हैं? ये देख रहे हो संगमरमर है। और भी दिखाऊं तो देखो ये पर, ये क्या है? लोहा। आप लोग जो बोलते हो ना इस तरह, छड़ आप लोग को बोलते थे ना कि पत्थर के जैसा, पहाड़ के जैसा ही रहता है लोहा। देखो यहाँ पे लोहा, इस तरह का लोहा रहता है। अब इसको क्या करता है? धरती के अंदर से लोहा निकालता है और फिर क्या करता है? इसको फैक्ट्री में ले जाता है, फिर वहाँ पे इसको गलाया जाता है और इसको प्यूरीफाई करके अच्छा से इसको, और उसके बाद जिस तरह का लोहा चाहिए उस तरह का सांचा में ढाला जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर तांबा देखोगे किस तरह रहता है। ये है आपका तांबा। ये कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर से निकलता है। ये आपका है कोयला, ये पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल यहाँ से निकलता है। तो सब मिला के, कुल मिला के समझ में आ गया होगा, हमको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा कि खनिज किसको कहते हैं। ये जो धरती के अंदर से निकालते हैं यही सब क्या है? खनिज है। खनिज समझ आया? खनिज किसे कहेंगे? यानी पृथ्वी के अंदर से जितने भी बहुमूल्य सामान, जो कीमती सामान है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं निकाल करके, वे सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। याद हो गया? खनिज किसे कहते हैं? तो बोलना पृथ्वी के अंदर जितना भी बहुमूल्य पदार्थ है जिसको निकाल करके हम लोग यूज करते हो उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब खनिज कितना है? पूरा जो है ना खनिज, अभी तक विश्व में लगभग 2000 तरह का सामान जो है धरती के तरह से निकला है जिसको यूज कर सकते हैं। और मेन ना 30 गो खनिज है। मेन जो इम्पोर्टेंट खनिज है, जैसे ये चांदी इम्पोर्टेंट है, खूब इम्पोर्टेंट है। सोना वेरी इम्पोर्टेंट। लोहा, हीरा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब धरती के अंदर से ही निकलता है। अब सोचो जिसके घर के अंदर निकल जाए तो क्या ही होगा, है ना। गंधक, संगमरमर, ये सब जो है, ठीक है। उसके बाद तांबा कहाँ से निकलता है जी? अब तुम देखोगे ना ये सब जितना वस्तु, जैसे राखी बांधे हो, ये सब जितना वस्तु देख रहे हो ये सब भी खनिज ही है। एक जो खनिज से ही बना है, कोई नहीं कोई खनिज से निकला है पृथ्वी के अंदर से और उसी से क्या किया है? बनाया गया। जितना भी वस्तु देख रहे हो सब के सब वस्तु ना खनिज से ही बनाया गया है। अब इसमें देख रहे हो कितना चमकीला क्या क्या चीज़ें दिख रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना खनिज कहाँ से निकला होगा? धरती से निकाला होगा, उसमें से यूज किया होगा और उसको फिर फैक्ट्री में ले जाके अच्छा चीज़ बना करके मोती हीरा सब लगा करके और ये राखी बना दिया। तो खनिज क्लियर हो गया। अब खनिज के बारे में ना देख लेते हैं, खनिज कितने तरह के होते हैं, खनिज किसे कहते हैं, ये तो समझ आ गया। खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग ध्यान से देना, एकदम आपके ज्योग्राफी किताब में बना हुआ, निकालोगे किताब तो शुरू में देख लो ये चैप्टर, ऐसे ही हम वही किताब का ही लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो इसको देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो आप लोग भी सामने में क्या करो, किताब निकाल लो, कॉपी रखो और जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लिखते जाओ, तुरंत याद करा देंगे। आज ये पूरा चैप्टर समझा देंगे। आपको किताब पढ़ने में भारी लगता होगा लेकिन हम आसान करके, सरल करके पूरा किताब को यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप जो है ना क्या करो, समझ जाओ। चाहते तो हम ये किताब जो है क्या कर सकते हैं, बोलते जैसे सब ट्यूशन में करता है, क्या करता है जी, लिखिए जी, पढ़िए जी, एक बार रीडिंग दीजिए जी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ा। आपका अच्छा से पढ़ने के बाद देख रहे हो यहाँ पे खनिज वाला, तो ये सब अच्छा से पढ़ने के बाद कॉपी में लिखा।
कॉपी में लिखने के बाद इसको इस तरह से सुंदर सा पीपीटी तैयार किया आपके लिए, ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, और उसके बाद पूरा चैप्टर इसमें समझा दिया है। तो ध्यान से देखिए, है ना। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछेगा खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहले क्वेश्चन देखो कितना सारा, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं लेकिन याद करा दिए। क्या खनिज किसे कहते हैं? वे सभी वस्तु, वो मतलब बहुमूल्य लगा देना, वे सभी कीमती वस्तु जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, उसको क्या कहेंगे? खनिज। जैसे मैं बोल देना लोहा, सोना, चांदी, तांबा, संगमरमर, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है? खनिज है ना। आप पूछेगा खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज 2 प्रकार के, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। याद रहेगा। देखो क्वेश्चन आंसर लिखा नहीं रहे, आप लोग याद कर लो, सीधा दिमाग में बैठा दो, छपवा दो, और जब हम प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कराएंगे तो वहां पे ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, ना कि उस टाइम बोलना पड़े नहीं है। तो अभी एक बार फिर से रिवीजन। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर वे सभी कीमती वस्तु जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक खनिज है धात्विक खनिज और एक खनिज है अधात्विक खनिज। को बोलेंगे अधात्विक, जिसमें लोहा का थोड़ा थोड़ा भी अंश रहा। ठीक है। अब जैसे धात्विक खनिज को भी 2 भाग में बांट दिया है। धात्विक खनिज को कितना भाग में बांटा है? 2 भाग में। एक है, यहाँ पर देखना ध्यान से, थोड़ा सा सटा के लिख दिया। क्या लिखा है? लोहयुक्त खनिज। क्या लिखा है जी? यहाँ पर है, यहाँ भी वही लिख दिया लोहयुक्त। यहाँ पे है अलोहयुक्त। क्या होगा जी? अलोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा नहीं है, जिसमें लोहा का अंश नहीं है। और लोहयुक्त मतलब क्या? जिसमें लोहा है। समझ में आ रहा? पूछेगा धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलना? 2 प्रकार के। कौन कौन? लोहयुक्त और एक अलोहयुक्त। लोहयुक्त मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, लोहयुक्त में पाया जाता है। और लगा दिया मतलब नहीं पाया जाता। अब जैसे इसमें लोहा, जैसे लोहा तो खुद ही हो गया लोहयुक्त में। और कौन? निकेल जो है, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब जो है ना, कौन सा है खनिज? ये सब कौन सा खनिज है? लोहयुक्त खनिज है। पूछेगा अलोहयुक्त खनिज कौन है? जैसे शीशा में लोहा पाया जाता है, जस्ता, बॉक्साइड, ये सब में लोहा नहीं पाया जाता है। तो लोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? तो बोलना जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लोहयुक्त। और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उसे कहेंगे अलोहयुक्त। ठीक है। अब जैसे यहाँ अधात्विक खनिज में, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक किसे कहते हैं? कार्बनिक किसे कहेंगे? जो कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है वो कौन से खनिज है? कार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक किसे कहेंगे? अभ्रक, ग्रेफाइड, ये सब जो खनिज होते हैं वो कौन सा खनिज कहलाएंगे? अकार्बनिक खनिज कहलाएंगे। ठीक है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब कार्बनिक खनिज। और जो अभ्रक, ग्रेफाइड किस, जो जैसे ग्रेफाइड, आप रेड पेंसिल देखे हो, पेंसिल जो छीलते हो वो ग्रेफाइड है। ठीक है। तो वो सब जो है कौन से खनिज में आते हैं? अकार्बनिक खनिज में। ठीक है। क्लियर है? देखो एक बार फिर से समझ लो। खनिज के प्रकार, खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो अच्छा ये थोड़ा सा देख लो अच्छा से, उस टाइम लोहा का अंश बता दिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिसमें धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें धातु पाया जाता है उसको कहते हैं धात्विक खनिज। और जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसको कहते हैं अधात्विक खनिज। अब जैसे धातु में क्या, धातु किसको बोलते हैं? धातु बोलते हैं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सब जो है क्या कहलाते हैं? धातु। और धातु किसको कहेंगे? जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या कहलाएंगे? अधातु। ठीक है। तो देखो यहाँ पे खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? धात्विक खनिज और धात्विक। एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु पाया जाता है, एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। अब फिर धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक लोहयुक्त खनिज है और दूसरा अलोहयुक्त। लोहयुक्त में जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, अलोहयुक्त में जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। अब अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन आ जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और अकार्बनिक में कौन आ जाते हैं? ग्रेफाइड वगैरह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर वे सारे कीमती वस्तु जिसको निकाल करके हम लोग उपयोग करते हुए क्या कहलाते हैं? खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और
अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु पाया जाता है। और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु नहीं पाया जाता। अब धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? लोहयुक्त और अलोहयुक्त। लोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। अलोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। और कार्बनिक में कौन आ गया? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है कौन सा हो गया? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कौन सा है? कार्बनिक खनिज में। और अकार्बनिक में कौन सा आ गया? अब्रक, ग्रेफाइट वगैरह। क्लियर हो गया? कितना क्वेश्चन हो गया? 1। फिर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गया यार। अभी लिखा ही नहीं है। ठीक है, हो गया ना याद? देखना आप लोग को याद हुआ? याद हो गया? 8 क्वेश्चन तुरंत करा दिए बिना कुछ लिखाए। तो आप लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो और 1000 सब्सक्राइब पूरा दो। और क्या, अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिए खनिज के बारे में डिटेल से। अब थोड़ा है, अब देखो, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो यहाँ खनिज के बारे में डिटेल से समझो जी। खनिज अभी बता दिए, खनिज किसे कहते हैं? वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली वे सारी मूल्यवान वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब लोहा जो है जरूरी है कि नहीं? एल्युमिनियम जरूरी है कि नहीं? कोयला जरूरी है कि नहीं? सोना जरूरी है, चांदी जरूरी है, सब जरूरी है। तो वो सब जरूरी है तो चांदी सोना जरूरी है? जरूरी है? क्या जरूरी है? पहनने के अलावा और कौन काम होता है? लोहा का यूज तो समझ सकते हैं, बहुत जगह पे होता है वो काम का। अब थोथना में एक बार चांदी और सोना लगा लिए तो वो कौन शोभा दे रहा है? तो फालतू ही है, वो काम का चीज़ नहीं है। सिर्फ दिखावा के लिए ये लगा लिया। जिसके जिसके घर में है फेंक दो, कोई काम का चीज़ नहीं है। इधर ला के फेंक देना। एक आदमी को देखेंगे 2 करोड़ का मोबाइल। हाँ जी, 2 करोड़ का मोबाइल। सो क्या इसमें ना सोना का परत बैठाया। तेरी गाली भी देने का मन करता है। तुम 2 करोड़ का सोना का परत, इसमें क्या वो क्या कर रहा? मतलब चलेगा तो उतना ही। तुम जो एकदम चांदी सोना बैठवा लेते हो और कहते हो देखो जी 2 करोड़ का। ठीक है, अब नहीं है इसमें लगा हुआ। अब हम इसको 2 करोड़ का बनाएंगे, इसमें सोना परत बैठा देंगे। अब मुकेश अंबानी के घर में जाओगे तो अरबों का घर है भैया। जिधर भी छुओगे एक आगो सोना चांदी निकल ही जाएगा, है ना? तो क्या कहते हैं? सोना चांदी के बिना तो रह सकते हैं। अभी तक हो ना जिंदा ही हो तो रह सकते हो। सोना चांदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है। वो तुम लोग चुपचाप ला के इधर फेंक देना, मेरा कहीं कोना में, वो सब बेकार चीज़ है। लोहा रखो, तांबा रखो, लोहा को खम्भो लगा लेगा कहीं पे, है कि नहीं? हाँ क्या बोल रहे हो? चलो यहाँ पर देखो। तो खनिज के बारे में देखो ध्यान से। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे सारी कीमती वस्तु जिसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज। अब देखो खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है? एक बार उपयोग कर लेंगे उसके बाद खत्म हो जाता है। अब जैसे मान लो कोयला खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, सोना चांदी लोहा का भी एक बार उपयोग कर ले तो खत्म हो जाता है कि नहीं? विश्व में लगभग कितना है? 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितना खनिज पाए जाते हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी, ऐसे ना धरती के अंदर लगभग 2000 खनिज है। और उसमें से 30 खनिज जो है सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण। अभी बोले थे ना 30 गो खनिज जो है सबसे। 30 गो खनिज में कौन कौन आ गया? लोहा, सोना, चांदी। सोना चांदी बेकार है। तांबा, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, ये सब जो है, एल्युमिनियम, ये सब जो है क्या है? महत्वपूर्ण खनिज है। बाकी सब उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज का पहचान की गई है। भारत के धरती के अंदर से कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 100 प्रकार का खनिज लगभग जो है मिलता है। यहाँ से लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, कहीं कहीं पे पेट्रोल डीजल भी है ना? तो मैग्नीज है। ये सब खनिजों के प्रकार बताए थे ना। खनिज 2 प्रकार के होते। कौन? खनिज लिख दें क्या? खनिज 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा जो है, लोहा हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, ऑक्साइड हो गया, सोना, चांदी, इसमें क्या है? तांबा तम लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? यह खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश मौजूद नहीं होता है। तो सिंपल सी भाषा में आप बता दिए थे पहले ही। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धात्विक खनिज कहलाएंगे। जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं और धात्विक खनिज कहलाएंगे। क्लियर हो गया? जो हम बोले वो लिख लेना, जो यहाँ पे है वो मत लिखना। आगे अब दूसरा क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में VVI इसको लगा लो, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, दीर्घ उत्तरीय में आपका कई बार पूछा भी है। क्या? धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। क्या जी? ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखो। ये अभी हम किताब में पढ़ा रहे हैं, किताब का चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर। तो ये सब जो है किताब का एक लाइन से जो मिल रहा है हम वो लिखाते जा रहे हैं यहाँ पे। तो धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में क्या अंतर है? तो धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है, यहाँ पे लिख लेना। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला एक साइड लिखना धात्विक खनिज, एक साइड लिखना अधात्विक खनिज। और यहाँ पर नंबर अब सीधा में ही लिखना, जैसे 1 नंबर यहाँ पे, यहाँ भी 1 नंबर देना, ठीक है। और उसमें लिखना, अब ये क्या होता है? धात्विक खनिज क्या है? इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। क्या लिखना है? इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, पहला अंतर। इसमें क्या लिखोगे? इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, पहला अंतर याद हो गया। और दूसरा, धातु जितने भी होते हैं चमकीला होता है। सोना चांदी चमकीला होता है कि नहीं? सबके सब चमकीला होता है। अब कोयला पेट्रोल चमकीला होता है? नहीं। तो बोलोगे धात्विक खनिज जो है क्या होता है? चमकीला होता है, और ये जो है चमकीला नहीं होता है। उसके बाद बोलोगे धात्विक खनिज जो है ना विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक खनिज जो है विद्युत के सुचालक, मतलब सुचालक मतलब उससे करंट आर पार हो जाएगा। और अधात्विक खनिज से ऐसे मन उदास है, दुखी है। अब बोलो क्यों? तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए। इतना बढ़िया से याद करा रहे, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्त को बुला लो। और पता है कि नहीं, मिशन 450 रे, हाँ, मिशन 450 देखो, ऑफलाइन वाला बच्चा को हम बता दिए हैं कि 450 पार कैसे करेगा, आसान, थोड़ा सा पढ़ के, और मतलब एक ही पढ़ के। यदि आप लोग को भी चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ करके बढ़िया से कैसे जो है 450 लाते हैं, कमेंट करिए, लिखिए कि सर बता दो कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना पड़े और 450 पार कर जाए 10 मिनट। देखो कैसे पार करना है, जल्दी वीडियो देने वाला है। यदि कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग का क्लास जो है थोड़ा सा, इधर सुनो, 10-15 दिन जो है क्लास अब मेरा नहीं आएगा, लगभग 2-3-4 तारीख के बाद होगा, तो ठीक है। हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर, 3 तारीख जा रहे हैं पटना, और 3 तारीख पटना जाएंगे, वहाँ पे 4 तारीख को एग्ज़ाम है। उसके बाद चले जाएंगे हम वहाँ से, पटना से कहाँ पे, पटना से चले जाएंगे बोध गया विपासना सेंटर। 10 दिन वहाँ पे साधु महात्मा बन के जीना है। 10 दिन ना बोलना है, ना कुछ से बात करना है, मेडिटेशन करेंगे, विपासना सेंटर जाएंगे, ठीक है। और इस बार के टीचर्स डे में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि पता है आप लोग जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरा ही नहीं करोगे, इसीलिए हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है। और आएंगे उसके बाद पैसा बढ़ाएंगे, 5% तो रखेंगे नहीं, एकदम नहीं। हो गया तो फिर ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, इसीलिए क्या करेंगे, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना सब लिख रहे हैं, दिक्कत होता है। चलो यहाँ पे देखो, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, यहाँ ध्यान देखो, यह विद्युत के क्या होते हैं? धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर। 5 नंबर में ज्योग्राफी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना, 4 नंबर में, सोचो कि यही दे दे, यही आ जाए तो तुम्हारा ज्योग्राफी में 1 को लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कितना? 1 ही को आएगा पूरा किताब में से, और वो 1 को यही रह जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? तो बढ़िया से सीख लो ना। हाँ, धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर बताए। यहाँ देखो, इसमें क्या बताया, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसमें धातु के अंश, यह चमकीला होता है, यह चमकीला नहीं होता है, ठीक है।
यह चमकीला होता है, यह चमकीला नहीं होता। यह विद्युत के सुचालक होते हैं, यह विद्युत के सुचालक। ये क्या होता है? कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें से करंट पार नहीं होता है। कोयला से करंट पार होगा? पेट्रोल से करंट पार होगा? ट्राई कर लो एक बार। पार होता है रे? पानी से पार होता है? पानी से पार होता है? शुद्ध पानी से कि अशुद्ध पानी से? शुद्ध पानी जो रहेगा ना, शुद्ध पानी, उसमें करंट नहीं पार होता है। अशुद्ध पानी में करंट पार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब देखो यहाँ, यह उष्मा का सुचालक होता है। देखो, यह उष्मा का सुचालक होता है। मतलब इसमें जैसे लोहा को गर्म करोगे ना एक साइड, धीरे धीरे ये पूरे में गर्म, यानी उष्मा भी पार होता है रास्ता बना के, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्मा का सुचालक है। यह उष्मा का कुचालक होता है। ये तन्य होते हैं। तन्य, तन्य समझते हो क्या? पीटेंगे ना, गरम करके जब पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, तार जैसा बना सकते हो। लोहा को बना सकते हो कि नहीं? जैसा चाहो मर्जी वैसा। कोयला सबको भी बना पाओगे? चुरा जाएगा, नहीं बनेगा। हाँ, अंतर समझ में आया? क्या क्या बताए? धातु और धात्विक खनिज में, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु है। ठीक है, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। धातु जितने भी होते हैं वो चमकीला होते हैं, ये चमकीला नहीं होते। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें करंट पार होता है, इसमें करंट पार नहीं होता। इसमें जो है उष्मा पार होती है, इसमें उष्मा पार नहीं होती। इसको पीट करके लंबा किया जा सकता है, इसको पीट करके लंबा, लेकिन तुम लोग को जरूर चौड़ा कर देंगे हम। चलो ठीक है। अब देखो एक और अंतर, लोयुक्त और दूसरा अलोयुक्त। लोयुक्त स्क्रीनशॉट लोगे क्या? लिख लो, लिख लो। ठीक है, लोयुक्त क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो देरी हो गया। लोयुक्त तथा अलोयुक्त खनिज में अंतर बताए। आप लोग लिखना, लोयुक्त तथा अलोयुक्त खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या लिखोगे? लोयुक्त में इसमें लोहे का अंश मौजूद होता है, इसमें लोहा का अंश मौजूद नहीं होता। इसमें लोयुक्त में लोहा पाया जाता है, इसमें लोहा नहीं रहता। लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, टीना आदि लोयुक्त खनिज के अंतर्गत आते हैं। लोयुक्त खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, टीना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लोयुक्त। इसमें कौन आता है? थोड़ा सा देखो, ये सीधा कर लेना, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, अलोयुक्त इसमें लोहा का अंश नहीं है और इसमें लोहा का अंश है। जैसे मैग्नीज में लोहा का अंश है, कोबाल्ट में लोहा अंश है, टीना में लोहा है, लेकिन सोना में लोहा नहीं है, चांदी में लोहा नहीं है, तांबा में लोहा नहीं है। ठीक है, लिख दोगे। अब तीसरा क्या लिखोगे? लोयुक्त में जंग लग सकता है। लोहा वाला में क्या लग सकता है? जंग। सोना में जंग लगा देखा है कभी? अलोयुक्त में जंग नहीं लग सकता, याद रहेगा। लोयुक्त अलोयुक्त में अंतर क्या बताए? जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसको लोयुक्त, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता। इसमें कौन कौन आते हैं? मैग्नीज, कोबाल्ट, टीना, और इसमें कौन आते हैं? सोना, चांदी वगैरह। इसमें जंग लग जाएगा, इसमें जंग। क्लियर हो गया? 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखा दिए, लगभग 8-10 क्वेश्चन हो चुका है ना। अब लोहा के बारे में डिटेल से समझते हैं। लोहा के बारे में देखोगे, लोहा अयस्क के बारे में जो है इसमें जो दिया है पूरा डिटेल में समझते हैं। ये किताब में लोहा है, धात्विक खनिज हो गया। अब यहाँ से लो अयस्क है, इसके बारे में यहाँ से ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ पे लोहा में क्या क्या, ये यहाँ तक पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर मैग्नीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी किसके बारे में पढ़ रहे जी? लोहा के बारे में, कि लोहा कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, वो सब जानिए। देखो यहाँ पे लोहा लोयुक्त धात्विक खनिज है, पहले तो बोल दिए धात्विक खनिज है। लोहा कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। लोहा का उद्योगों की जननी कहा जाता है। फैक्ट्रियों में जो उद्योग शुरू हुआ, बिजनेस, धंधा, उद्योग है ना, तो हर जगह देखोगे ना लोहा का यूज किया जाता है। हर मशीन में, हर सामान में, हर जगह पे किसका उपयोग हो रहा? बिना लोहा का जो है काम चलेगा ही नहीं। तो लोहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है ना। कोई भी चीज़ को मजबूत करना हो तो क्या लगाया जाता है उसमें? अब गाड़ी बना रहे हैं, मान लो जेसीबी बना रहे हैं और उसमें प्लास्टिक से बना दें, मस्त कोड़ेगा है ना। अब बड़ा बड़ा किरान होता है ना, वो सब जो उठा लेता है सब कुछ, उसको बना दें प्लास्टिक का, कैसा होगा? गाड़ी बनाते हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल बनाते हो, साइकिल बनाते हो, जितना भी
चीज़ बन रहा है, सब में क्या यूज करता है? क्यों लोहा यूज करता है? क्योंकि मजबूत है। कागज यूज कर लेता तो मजा आ जाता है। तो उद्योगों का जननी किसे कहा गया? उद्योगों का जननी लोहा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि सब जगह ही लोहा का काम होता है, बिना लोहा का काम नहीं होता। क्या बात है? हैं? बड़ा नींद लिए जा रहे हो? पंखा बंद करवा दें क्या? रात भर कहाँ गिला है? फफिया रही है, फोस फोस मार रही है। सुबह ही ऐसे ही क्लास आता है, भोरे भोरे 5 बजे कर दिया इंटर वाला को। इंटर वाला 5 बजे पढ़ाते हैं, कर रही है, फफिया रही है। वही उसको बोल रहे थे एक काम करते हैं, अब जो है कुर्सी टेबल हटाते हैं और एक एक थोड़ा गद्दा लगाते, बेड और तकिया कंबल सब बढ़िया से लगा देंगे, एसी वाला एकदम कूलर बढ़िया से सब कुछ लगा देंगे, ठीक है। और आना है और हम भी क्या करेंगे, कोई यहाँ बढ़िया से इतना बड़ा वाला जो है गद्दा बना लेते हैं, है ना। जैसे तेज ब्रेंस नाम है ना कोचिंग का, तेज ब्रेंस नहीं रखेंगे। निंद्रा क्लास, आलसी प्लस निंद्रा क्लास, है ना। आलसी लोगों का क्लास रहेगा, सिर्फ आलसी लोग बैठा, मस्त रहेगा ना, वायरल हो जाएंगे पूरा। क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी एगो बढ़िया से एसी उसी लगा के गद्दा लगा लेंगे और सूत के पढ़ाएंगे, और तुम लोग को भी सुता देंगे, एक और ठो बेड दे देंगे। क्या करेंगे जी, एक एक ठो बेड लगा देंगे, पंखा ऐसी लगा, जैसे घर से आया फटाफट अपना गद्दा में घुस जाओ भैया, हैं। और हम भी यहाँ पे सूत के जो है, तुम लोग भी सूत के हफिया। हाँ क्या ठीक ठाक लगा ये जो खनिज पढ़ाए, बढ़िया। फिर फफिया, फिर अच्छा सर ख़त्म हो गया क्या, अब घर जाएं क्या, है? ऐसे निंद्रा क्लास लगाएंगे, हम भी सूत सूत के पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ जी ठीक है जी, क्या मज़ा आएगा, क्लास भर जाएगा ना। सूतने बुलाएंगे सबको, जितना सूत सूत के पढ़ लिए जाओ, हम भी सूत सूत के पढ़ा देंगे। क्या कहते हो, वही क्लास कर देगा, मस्त क्लास रहेगा। तुम लोग को आके बैठना नहीं पड़ेगा, एक एक ठो सबका यहाँ से वहाँ तक 40-50 को बेड बना देंगे, अपना अपना बेड में घुसते जाओ, हर 2 घंटा में सूते मस्ती किए, और पूरा एसी ठंडा रखेंगे एकदम कुल। रोजे साला सूतने आ जाएगा सब यहाँ। अभी जो छुट्टी मार रहा ना, आधा से ज़्यादा छुट्टी क्लास कर रहा, फिर वो एसी क्लास जो रहेगा, अच्छा वहाँ जाके जो सूतना है, चल चल चल। हाँ फुल प्लानिंग, उठा के भेजेंगे भी नहीं जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या लोहा उद्योग का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। भारत विश्व का लगभग 25% लोहा का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन ना भारत, मतलब टोटल दुनिया में जितना उत्पादन होता है, अकेले 25% उत्पादन उसका जो है, जैसे 100% में से 25% जो है खाली भारत ही लोहा उत्पादन कर देता है, और 75% पूरा दुनिया मिल के करता है। तो समझ रहे हो भारत कितना उत्पादन कर रहा है लोहा, भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या, अभी 3 चीज़ समझे। लोहा युक्त जो होता है धात्विक खनिज है, लोहा का उद्योग का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जो है लोहा उत्पादन करता है, 25%, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे लोहा, लो अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। लो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछेगा। केमिस्ट्री का धातु वाला चैप्टर, तीसरा चैप्टर जैसे पढ़ाएंगे ना, पढ़ा तीसरा चैप्टर नहीं ना पढ़ा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चले जाओगे, अभी बहुत पीछे हो। लो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, पहला एक होता है हेमेटाइट अयस्क, फिर मैग्नेटाइट अयस्क, फिर लिमोनाइट अयस्क, उसके बाद सीधे राइट अयस्क। नाम थोड़ा, और इसका सूत्र भी होता है, इसका सूत्र भी याद करना है, वो केमिस्ट्री में लिखवाएंगे। अभी यहाँ पर ये अभी दोनों में काम आएगा, केमिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में पूछ देता है खनिज किसे कहते हैं, अयस्क क्या है ना, खनिज अयस्क ये सब जो है कहाँ भी पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में वहाँ भी दे देता है, ठीक है। और यहाँ भी देख लो, लो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बोलना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और
लिमोनाइट, लास्ट में बोलना है इसको, ठीक है। याद रहे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। अब कर रहा है, देखो यहाँ पे हेमेटाइट कितना परसेंट इसमें लोहा रहता है, 68% लोहा रहता है, जिसको लाल अयस्क भी कहते हैं। कितना रहता है जी? बोलेगा लोहा में, हेमेटाइट लोहा में कितना परसेंट लोहा रहता है, परसेंट भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये सब। मैग्नेटाइट में कितना परसेंट लोहा का अंश पाया जाता है, 60%। बोलेगा लिमोनाइट में कितना परसेंट लोहा का अंश पाया जाता है, 40%। और सिडेराइट में लोहा का अंश कितना परसेंट पाया जाता है? आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हेमेटाइट में इसको एक दूसरा नाम क्या है, लाल अयस्क भी बोलते हैं। कौन सा अयस्क? अब मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या है, और लिमोनाइट का दूसरा अयस्क, और सिडेराइट का दूसरा अयस्क। ठीक है, तो लाल अयस्क किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? लाल अयस्क किसको कहेंगे? हेमेटाइट। हाँ, याद रहेगा। उसके बाद भारत के प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य, देखो ध्यान से, भारत में जो है ना 4-5 राज्य है जो कि लोहा उत्पादन करता है, जहाँ से लोहा निकलता है। हाँ, वो राज्य जानना चाहते हो? बोलेगा सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में उत्पादन होता है? कर्नाटक। कौन सा? नाम सुना है कि नहीं रे? कर्नाटक। और कितना परसेंट? ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे, खाली ऑब्जेक्टिव ही है ये सब, है ना। और नॉलेज भी, जानकारी भी रख लो, ऐसे भी जानकारी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ उत्पादन होता है। तो क्या बोलोगे? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। नाटक कर 25%। याद रहेगा। लोहा क्या कर रहा था? नाटक कर रहा था, नहीं निकल वो, है ना। तो याद रखना कर्नाटक, ट्रिक से याद हो गया। कैसे याद रखेगा? कर नाटक। नाटक समझते हो? लोहा ज़्यादा भारत, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहा भारत में निकलता है ना। अब भारत के किस राज्य में? तो ये भाव इसका बढ़ गया, भाव बट्टा बढ़ जाता है, जिसको ढेर मान सम्मान कि हमरा बिना तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या करने लगा? नाटक। तो याद रखना कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है 25 बार किया था नाटक, तब जाके 26वां बार में ये निकला था लोहा। तो 25% याद रहेगा। हाँ, याद रह जाएगा। भारत में लोहा याद रखना, नाटक कर रहा था, कितना बार किया था? 25 बार। तब यानी याद रखना कर्नाटक में 25% हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य जो आता है, सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक से लोहा निकलता है, उत्पादन होता है। उसके बाद कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कितना परसेंट? 20%। और तीसरा नंबर पे कौन है? कितना परसेंट? और चौथा नंबर पे गोवा, कितना परसेंट लोहा उत्पादन करता? और 5वां नंबर पे कितना परसेंट? 15%। याद रहेगा। तो भारत के 5 राज्य जहाँ पे लोहा उत्पादन होता है, क्या बोलोगे? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। याद हो गया। उसके बाद झारखंड के प्रमुख लोहा उत्पादक जिला, झारखंड के किस जिला में लोहा उत्पादन होता है? किस जिला में? झारखंड। जैसे बिहार में था, ये चला गया, बिहार में कुछ है ही नहीं, खोखला है बिहार। झारखंड में कोयला भी है, जंगल भी है, लोहा भी है, सब कुछ वहाँ निकलता है, इसीलिए झारखंड अमीर बन गया। चलो यहाँ देखो, अबे देखना यहाँ झारखंड के प्रमुख लोह उत्पादक जिला, तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम है, शायद भूम है ना, पूर्वी सिंहभूम जिला का नाम है, और एक जिला का नाम है पश्चिमी सिंहभूम। हाँ जिला का नाम है वे। झारखंड के प्रमुख लोह उत्पादक जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंह, उसके बाद सरायकेला, नाम सुना है? सरायकेला। कौन सा? सरायकेला। उसके बाद पलामू, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद रांची, उसके बाद लोहरदगा। कहाँ पे? लोहरदगा। ये सब एक बार ना दिमाग लगा के याद कर लेना। आगे अब देखो, लोहा के बारे में सब कुछ बता दिए, लोहा किस जिला में, कहाँ पे, कितना पाया जाता है, उसका उपयोग, सब कुछ बता दिए। अब सीखो मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में? लिख लेना, हेडिंग बना लेना ऊपर में, इसमें लिखा नहीं है, थोड़ा सा क्या करें। किसके बारे में? मैग्नीज के बारे में। लोहा के बारे में क्लियर हो गया। देखो किताब में आपका सब दिया है, तो हम भी अलग अलग करके बता रहे हैं। मैग्नीज
अब देखोगे तो मैग्नीज लोह युक्त धात्विक खनिज है, ये भी एक लोह युक्त, इसमें भी लोहा पाए जाते हैं। अब इसमें क्या, मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है, तो बोलेगा भूरा जो हीरा है उसे किसे कहते हैं, तो लोहा को, मैग्नीज को, तांबा को, सोना को, तो किसको बोलोगे, मैग्नीज को। किसको, भूरा जो हीरा किसे कहा जाता है, मैग्नीज को। मैग्नीज का रंग कैसा होता है जी, भूरा होता है। किसे कैसा होता है, याद रहेगा, मैग्नीज का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। मैग्नीज उत्पादक के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा स्थान है। पूरा दुनिया में जो मैग्नीज उत्पादन होता है उसमें से जो है ना, भारत कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पर। इससे ज्यादा और कौन कौन उत्पादन करता है, तो पहला है रूस और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे, दक्षिण। रूस में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन किस देश करता है, रूस, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा नंबर पे भारत आता है। लोहा में भारत सबसे ज्यादा है ना। मैग्नीज भंडार के दृष्टिकोण से भारत दूसरा स्थान है। अब देखो पूछेगा सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज कहाँ पे होता है, रूस में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पे। बोलेगा सबसे ज्यादा भंडार करके मैग्नीज कौन देश रखा है, तो सबसे ज्यादा भंडार करके जो देश रखा उसका नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, भारत। याद रहेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता, भारत जो है मैग्नीज को भंडार करके रखा हुआ। तीसरा, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में होता है। लोहा कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, लोहा कर्नाटक में, अब मैग्नीज उड़ीसा में। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाओगे, मैग्नीज से मैंगो, मैग्नीज से मैंगो, और उड़ीसा से उड़ीस, उड़ीसा से उड़ गया, मैंगो उड़ गया, या उड़ीस, जो भी है, मैंगो और उड़ीस में कनेक्शन करा, मैंगो उड़ीस से ब्याह कर लिया, याद रखना, तो याद है। मैंगो का वाइफ उड़ीस, तो याद रहेगा। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया था, उड़ीसा। अब भैया मैग्नीज का जो वाइफ है उड़ीसा है, उड़ीस है, तो उड़ीसे में ना वो ज़्यादा रहेगा, बच्चा भी ज़्यादा वही होगा, तो याद रखना, दूसरे राज्य में थोड़ी होगा। हाँ ठीक है, तो याद रहेगा। लोहा नाटक कर रहा था कर्नाटक, मैग्नीज तो बीए कर लिया था उड़ीस से, तो उड़ीसा याद। चलो, मैग्नीज का उत्पादन लोह इस्पात के निर्माण में, मैग्नीज का उत्पादन जो है किसमें किसमें होता है, मतलब मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, देखो क्या क्या चीज में, लोह इस्पात, लोहा बनाने में है ना, और क्या किसमें, शुष्क सेल यानी बैटरी सब जो बनता है ना, उसमें किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीज का। और किसमें, दिया सलाई ये सब जो बनाते हैं, इसका जो उद्योग है उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीज का। और भी कई सारा लिखा हुआ है, किताब में देख लेना मैग्नीज का, जहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मैग्नीज के बारे में पढ़ लेना, मैग्नीज के बारे में डिटेल से दिया है तो वहाँ पे पढ़ लेना। चलो अब देखो किसके बारे में जी, तांबा के बारे में। मैग्नीज हो गया, किसका किसका उपयोग, लोहा के बारे में डिटेल से बता दिए, और किसके बारे में बता दिए, मैग्नीज के बारे में बता दिए। अब किसके बारे में, तांबा। तांबा एक अलोहयुक्त धात्विक खनिज है। कैसा है जी, अलोहयुक्त। इसमें लोहा, तांबा में लोहा, लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। भारत में तांबा प्रगलन का एकमात्र संस्था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रखना भैया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान से H, कॉपर से C और लिमिटेड से L, इसको बोलते हैं HCL। क्या बोलते हैं, HCL का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रहेगा। भारत में तांबा प्रगलन का एकमात्र संस्था कौन है, क्या है नाम है उसका, HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रहेगा। भारत में HCL का 2 प्रमुख केंद्र है। भारत में जो HCL का 2 प्रमुख केंद्र है, कौन कौन, एक पहला है राजस्थान के झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला के खेतड़ी में, कहाँ पे, झारखंड के घाटशिला में, कहाँ पे जी, झारखंड के घाटशिला में। HCL का 2 प्रमुख केंद्र है, राजस्थान के झुंझुनू जिला के खेतड़ी में, खेतड़ी खेतड़ी। अब देखो यहाँ पे भारत का सबसे पुरानी तांबा का खान खेतड़ी में स्थित है। अब देखो याद करा दे क्या, इसमें भी ट्रिक नया बन गया तुरंत।
भारत का सबसे पुरानी तांबे का जो खान है कहाँ पे? खेतड़ी। अच्छा, खेतड़ी से नाम याद एगो आ रहा है क्या? खेचड़ी। खेचड़ी किसको कहता है? जब बहुत बदमाश है लड़की लोग को कैसे बोलता है? कितना खेचड़ी है ये, नहीं बोलता है? तो याद रखना, तंबा से तमाचा है ना, तंबा का तमाचा। बहुते खेचड़ी था एक, मारा घुमा के तमाचा सुधर गया, तो याद रहेगा। तांबा तमाचा, तमाचा किसको मारा था? खेचड़ी से खेतड़ी याद आ जाएगा, याद तो रह जाएगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, बोलेगा सबसे ज्यादा तांबा कहाँ उत्पन्न होता है? खेतड़ी में। कहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा? नहीं तो बोलो ना, तमाचा लगाएंगे याद आ जाएगा, खेचड़ा और खेचड़ी। तो ठीक है, तो खेचड़ी सब देख लिया। तांबा का उपयोग, तांबा का उपयोग कहाँ पे, सब किस चीज में करते हैं? तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने में, यानी तार देखते हो, बोलता तांबा वाला तार देना, तांबा वाला, है ना? खेचड़ी है ना, इसीलिए बदमाशी करता है, इसीलिए तांबा वाला उड़ जाता, फ्यूज हो जाता बार। विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण मतलब बहुत सारा करंट वाला जो सामान बनाते हैं, जैसे फ्यूज हो गया, मतलब बहुत सारा देखते हो, मतलब लाइन से संबंधित जितना है, पंखा में, इधर उधर में, मोटर में, हर जगह पे जो है ना तांबा का क्या करता है? यूज करता है। तो वो विद्युत उपकरण में मतलब विद्युत करंट वाला सामान बनाने में, ठीक है, याद रहेगा। बोलेगा तांबा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बोलना तार बनाने में, और विद्युत करंट वाला सामान जितने भी बनते हैं उसमें भी किसका यूज करते हैं? तांबा का। सिक्का बनाने में, क्या बनाने में? सिक्का बनाने में, और बर्तन बनाने में, और मिश्र धातु बनाने में, याद रहेगा। तांबा का उपयोग। खेचड़ी नहीं रहेगा यार, लगाएंगे तमाचा। अभी किसके किसके बारे में बता दिए? लोहा के बारे में, मैग्नीज के बारे में, तांबा के बारे में। अब बताओ, लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन? हाँ, नहीं भूलोगे। मैग्नीज का उत्पादन कैसे भूलोगे? मैग्नीज, मैंगो, ब्याज, किसके साथ? उड़ीस के साथ। तांबा, तमाचा, खेचड़ी, याद रहेगा, खेतड़ी। हाँ हाँ, बॉक्साइट, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जानते हो कि नहीं? एल्युमिनियम और बॉक्साइट एक ही चीज है, ठीक है, तो कहीं पे उल्टा पुल्टा नहीं कर लेना। बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ठीक है। तो अब देखो, एल्युमिनियम एक अलोहयुक्त धात्विक खनिज है। एल्युमिनियम में जो है लोहा का अंश नहीं पाया जाता, ठीक है। एल्युमिनियम का निर्माण देख रहे हो, लिखा टॉक्साइट, टॉक्साइट नहीं, ये वाला है बॉक्साइट। टाइप करने में हो जाता है, क्या करोगे, है ना। एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइट अयस्क से होता है। किससे होता है जी, है ना। बोलेगा लोहा का निर्माण किससे होता है, तो हेमेटाइट अयस्क। और बोलेगा एल्युमिनियम का किससे निर्माण होता है, बॉक्साइट अयस्क, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होती है। देखो, मैग्नीज का भी और किसका, बॉक्साइट का भी। बॉक्साइट से एल्युमिनियम याद रखना, मैग्नीज एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम एक याद रहेगा ना। बॉक्साइट से बक्सा, बॉक्साइट से बक्सा याद रहेगा, बक्सा। और उड़ीसा, तो इसका कैसे? अच्छा, मैंगो का जो है ना, याद रखना, साला था, इसका भाई दहेज में बक्सा भी तो लेके गया था, इसका भाई रे, मैग्नीज का साला बॉक्साइट। अब मैग्नीज, बॉक्साइट और उड़ीस तीनों को एक के साथ रखो, क्योंकि तीनों का एक ही जगह आकर्षित है। कहाँ? उड़ीसा से, उड़ीसा से जोड़ के रखो। इसका दूल्हा मैग्नीज, इसका भाई बॉक्साइट, याद रखना। एल्युमिनियम का जो है उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? देखो, वायुयान का ढांचा बनाने में। वायुयान समझते हो? वायुयान मतलब हवाई जहाज,
हवाई जहाज जो ढांचा तैयार करता है किससे? लोहा से नहीं, एल्युमिनियम से। किससे? दूसरा, जलयान की पेंदी बनाने में, जलयान मतलब समुद्र में चलने वाला जो जहाज होता है उसका जो पेंदी बनाता है नीचे वाला, किससे? एल्युमिनियम से। किससे बनाता है? और बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में किससे? बर्तन बनाने में। चौथा, विद्युत तार बनाने में, विद्युत तार बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं। देखते हो एल्युमिनियम वाला तार नहीं? उसके बाद घर के सजावट में भी किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। सफेद सीमेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। ध्यान से देखो, ये सब याद रखना लिख के। मिठाई के ऊपर परत पर चढ़ाने में एल्युमिनियम का। देखे हो कभी? एल्युमिनियम वाला एक फॉल आता है पन्नी टाइप का, देखे हो? नहीं देखा? देखना, कोई मिठाई में चिपका रहा था। अब देखो अब्रक के बारे में, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, अब्रक इसके बारे में लिखा नहीं है। अब्रक एक अधात्विक खनिज है। अब्रक कैसा है? अधात्विक खनिज है। अब्रक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? याद रखना, मोस्कोवाइट, बायोटाइट और फ्लोगोफाइट। जैसे लोहा का बताए थे ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, वैसे ही ये अब्रक 3 प्रकार के, मोस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोफाइट। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन भारत में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड में होता है। कितना? 80%। भारत के किस में? भारत के किस राज्य में? बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा अब्रक उत्पादन होता है। कितना? 80%। बिहार और झारखंड मिलकर भारत को 80% अब्रक का जो है उत्पादन करता है। अब्रक का उपयोग कहाँ करते हैं? अब्रक का उत्पादन मतलब कहाँ यूज करते हैं इसका? तो किस चीज़ में? अबीर बनाने में, विद्युत रोधी के रूप में, यानी करंट पार ना हो उसके रूप में, आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? अब्रक का उपयोग करते हैं। याद रहेगा। उसके बाद याद रखना, चूना पत्थर। किताब में जितना है सब बढ़िया से बता रहे। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर कैसा है जी? अधात्विक खनिज है। ये भारत में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। अब इसमें भी ट्रिक चाहिए। चूना पत्थर, सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अभी तुरंत तो सोचना पड़ता है, पहले सोच के रखते बनाने। मध्य प्रदेश। अब सबसे ज्यादा जंगल भी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा चूना भी पत्थर कहाँ लगता है? चूना सबको लगाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ पे सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट जो बनता है, सीमेंट जो उद्योग है उसका जो कच्चा माल तैयार होता है किससे? चूना पत्थर से। किससे तैयार होता है जी? चूना पत्थर से। याद रहेगा। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो सीमेंट उद्योग में। सीमेंट बनाने में जो है सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? चूना पत्थर का। लोह इस्पात उद्योग में। और किस उद्योग में? चूना पत्थर का। लोहा वाला उत्पादन। कागज उद्योग में भी किसका उपयोग करते हैं? चूना पत्थर का। चीनी उद्योग में भी किसका उपयोग करते हैं? और उर्वरक उद्योग में भी किसका उपयोग करते हैं? चूना पत्थर का। ठीक है। भारत के प्रमुख खनिज पेटी। भारत में जो सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? है ना? तो उत्तर पूर्वी पठार। देखना किताब में लिखा होगा, फिगर यहाँ पे नहीं बनवा पाए। दक्षिण पश्चिमी पठार। और कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, ये वाला समझ लो। यहाँ पे 1 टन इस्पात निर्माण में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 1 टन जो है इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज लगता है। कितना किलो? याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, देखना। कर्नाटक के कोलार खान से सोना का उत्पादन किया जाता है। बोलेगा सोना का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक के कोलार के खान से सोना का उत्पादन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो बोलना कर्नाटक के कोलार के खान में। कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार। या ऐसे भी पूछ देगा कर्नाटक के कोलार के खान से क्या उत्पादन होता है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। तो क्या बोलोगे? सोना। ठीक है। अब भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? बहुत बार पूछा है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। कितना तांबा है? याद रहेगा।
भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। क्लियर हो गया, याद हो गया? ये पूरा किताब आप लोग को पढ़ा दिए, पूरा किताब खत्म, पूरा किताब खत्म कर दिया। कितना जल्दी, खुश? अभी ज्योग्राफी किताब निकाल के पढ़ते पूरा ये वो। अब बचा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और लघु उत्तरीय, वो करा देंगे दूसरे वीडियो में। अब बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अपने से, देख लेना। ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेना सब, और जो नहीं होगा वो हम करा देंगे। तो आप लोग जो अच्छा लगा इसका फेयर कर लेना, लिख लेना। और अभी दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें क्या पढ़ाएंगे? लघु उत्तरीय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है।